एक होती जिस्मानी सर्विस, दूसरी होती है रूहानी सर्विस, और फिर एक होता है हड्डी सर्विस। अलग नहीं है, लेकिन आज बाबा ने बोला है कि जिस्मानी करो या रूहानी करो, हड्डी सर्विस की है। माना जितना कर सकते हो उतना कर रहे हो, या बस जितना हो पा रहा है उतना ही किया जा रहा है। आज बाबा ने इशारा दिया है उसके लिए। हड्डी सर्विस की जब बात आती है तो बाबा किसकी मिसाल याद करते हैं? दधीची ऋषि मिसाल। तो आज बाबा ने याद किया है दधीची ऋषि। बुद्धि में धारणा कब होगी, उसके लिए बाबा ने आज इशारा दिया है। सबसे अच्छी बात, बाप से प्रीत होनी चाहिए, बाप से लव होना चाहिए। मीठे बच्चे बुद्धि में स्थायी एक बाप की ही याद रहे तो यह भी अहो सौभाग्य है। बुद्धि में स्थायी एक बाप की ही याद रहे तो यह भी अहो सौभाग्य है। अच्छा, अपने आप रहेगी या उसके लिए कुछ पुरुषार्थ करना पड़ेगा जो बाबा की याद रहे? अभी तो अपने आप नहीं रहेगी, अभी तो पुरुषार्थ करना होगा कि याद टिके। अभी तो अपने आप भूल जा रही है। प्रश्न है, देखिए, बुद्धि में स्थायी याद तब टिकेगी जब मेरी बुद्धि को स्थायी ठिकाना पता होगा। अगर मेरी बुद्धि में लक्ष्य क्लियर है कि घर जाना है, मौत सामने खड़ा है, तो बुद्धि भटकने के चांस नहीं है। लेकिन अगर बाप के अलावा, घर के अलावा और ठिकाने हैं तो बुद्धि भटकेगी, उसको आप रोक नहीं सकते। जहाँ होता है मानव का धन, वहीं होता है उसका मन। अब संपत्ति की बात नहीं है, लेकिन धन माना जहाँ मेरी दिल है वहाँ मेरा मन जाएगा। बाबा कहते हैं अगर ठिकाना ही एक बाप है तो बुद्धि भटकती क्यों है? तो हम ये पहले तो देखें कि ठिकाने और भी हैं, तभी तो बुद्धि भटक रही है। प्रश्न है, जिन बच्चों को सर्विस का शौक होगा उनकी निशानी क्या होगी? वह मुख से ज्ञान सुनाने बिगर रह नहीं सकते। सर्विस का शौक होगा तो ज्ञान सुनाने बिगर रह नहीं सकते। सिर्फ ऐसा नहीं कि स्टेज की बात है, किसी भी समय, किसी भी परिस्थिति में सर्विस का शौक होगा तो निशानी क्या है? ज्ञान सुनाने बिगर रह नहीं सकते। माना फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, चाहे सेंटर पर हो चाहे सेंटर पर ना हो, चाहे यहाँ हो चाहे पीछे सेवा कर रहे हो। सेवा की शौक माना ज्ञान सुनाने बिगर रह नहीं सकेंगे। या तो फिर साइलेंस में योग में रहेंगे, दोनों में से एक चीज होंगी। या तो साइलेंस योग में, या फिर ज्ञान सुनाने बिगर नहीं रहेंगे। लेकिन ज्ञान नहीं सुना पाते, लेकिन व्यर्थ में जो है बातें चली जाती हैं, तो फिर सर्विस का शौक नहीं है। लेकिन ज्ञान को जीवन का खालीपन भरने के लिए यूज कर रहे हैं, फिर अंतर आ जाएगा। ज्ञान सुनाने बिगर, और बाबा ने देखो कितना कहा है, मुख से, विशेष बाबा बोल रहे हैं कि मुख से ज्ञान सुनाने बिगर रह नहीं सकते। दोनों ही। वह रूहानी सेवा में अपनी हड्डी हड्डी स्वाहा कर देंगे। उन्हें रूहानी नॉलेज सुनाने में बहुत खुशी होगी। वो ये नहीं है कि बाबा ने कहा है इसलिए कर रहे हैं, उनको शौक है, खुद से आनंद आता है, एंजॉय करते हैं उसको। खुशी में ही नाचते रहेंगे। वह अपने बड़ों का बहुत रिगार्ड रखेंगे और उनसे सीखते रहेंगे। तो कितने पॉइंट बाबा ने सुनाए?
मुख से ज्ञान सुनाने बगैर रह नहीं सकते। रूहानी सेवा में हड्डी हड्डी स्वाहा कर देंगे। रूहानी नॉलेज सुनाने में खुशी होगी, खुशी में नाचते रहेंगे, बड़ों का बहुत रिगार्ड रखेंगे, उनसे सीखते रहेंगे। ये पॉइंट बाबा ने आगे जाके बहुत अच्छे से समझाया है। बड़ों का रिगार्ड रखते रहेंगे। तो फिर ज्ञान में बड़ा कौन? उम्र ज्यादा या अनुभव ज्यादा? वो बाबा ने आगे मुरली में दिया। गीत है, बदल जाए दुनिया ना बदलेंगे हम। वैसे करना तो ये कहा दूसरे भाव में गया है कि बाबा आपके हम हो गए, अभी आपसे वायदा पक्का हो गया, अब चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए लेकिन हम बदलेंगे नहीं। पता है वायदे की असली परीक्षा कब होती है? जब वो वायदा नुकसान पहुंचाने लगे, ऐसा लगे कि ये वायदे से हमको नुकसान हो रहा है, और फिर भी वो वायदा तोड़ा ना जाए क्योंकि वायदा किया है। जैसे मिसाल, ज्ञान में चलते हैं, जब तक मान मिल रहा है सबसे तब तक चल रहे हैं। जहां मान नहीं मिले, जहां मुझसे पूछे नहीं कोई, वहां हम फिर पीछे हट जाए। तो यानी वायदा केवल कब तक निभाया? जब तक वायदे से मुझे फायदा हो रहा है। अगर वायदे से फायदा नहीं तो हम फिर ज्ञान में ढीले पड़ जाएंगे थोड़े। तो ये चेकिंग चाहिए, अटेंशन चाहिए। बदल जाए दुनिया ना बदलेंगे, लेकिन ये स्टेज आने के लिए पहले बदलना पड़ेगा। कभी ना बदलें उसके लिए पूरी तरह से बदलना पड़ेगा। पुराने से जब तक मरे नहीं हैं, जब तक लौकिक भी ये ना कह दें कि अरे आप तो बिल्कुल बदल गए हो, और बाहरी रूप से नहीं, अंदर से आंतरिक जो हमारे संस्कार हैं वो ज्यादा बदले। बड़े अटेंशन से ओम शांति। बच्चों ने गीत की 2 लाइन सुनी। यह वायदे का गीत है। जैसे कोई की सगाई होती है तो वायदा करते हैं स्त्री पुरुष कभी एक दो को छोड़ेंगे नहीं। कोई की आपस में नहीं बनती तो छोड़ भी देते हैं। यहाँ तुम बच्चे किसके साथ प्रतिज्ञा करते हो? ईश्वर के साथ। परंतु ऐसा जो विश्व का मालिक बनाते हैं उनको भी हम छोड़ देते हैं। कहा ना, क्योंकि परिवर्तन देह भान को तकलीफ देता है, और जब तक देह सहित देह के सब संबंध छूटे नहीं हैं तब तक श्रीमत पर चलने में तकलीफ होती है। राम अयोध्या छोड़ के वन वन में खुशी से रह सकता है, पर रावण लंका से बाहर तो छोड़ो, लंका में भी सुख से रह नहीं सकता। कथा में दिखता है ना, राम जंगल में भी बहुत एंजॉय कर रहा है, रावण लंका में भी बैठ के बेचैन, अरे इतनी सुंदर स्त्री मुझे चाहिए। राम महल छोड़ाया है। तो ये किस बात का सूचक है? देह भान बदलाव को स्वीकार नहीं करता, परिवर्तन स्वीकार नहीं करता। यहां तुम बच्चे बैठे हो, तुम जानते हो अभी बेहद का बाप दादा आया कि आया। अच्छा देखो, बाबा ने जो इसमें कहा कि परंतु ऐसा जो विश्व का मालिक बनाते हैं उनको भी छोड़ देते हैं। बाबा को छोड़ना माना क्या? एक समय था बाबा को छोड़ना माना सेंटर आना बंद कर दिया, ज्ञान सुनना बंद कर दिया, मुरली पढ़ना बंद कर दिया, योग लगाना बंद कर दिया। ये है ज्ञान छोड़ना। आज के समय में क्योंकि परिस्थितियां बदल गई हैं, आज के समय में बाबा को छोड़ना माना क्या? आज के समय में ऐसा होगा कि बाबा को छोड़ भी देंगे लेकिन दिखाई नहीं देगा कि छोड़ दिया है अंदर ही आ रहे हैं लेकिन छोड़ चुके हैं। तो चेक करो,
आज के समय में बाबा को छोड़ना माना क्या है। जैसे शुरुआत में बाबा बोला करते थे कि संकल्प में विकार आ जाए कोई बात नहीं, कर्म में नहीं आना चाहिए। लेकिन समय बदला तो बाबा ने क्या बोला फिर, संकल्प का नाखून भी टच ना हो। तो कई श्रीमत हैं जो समय के साथ बदल गई क्योंकि समय बदल गया। ऐसे ही बाबा को छोड़ना माना क्या। बाबा को छोड़ देना आज के समय में, क्योंकि जो माया है वो रॉयल है। आज माया ये नहीं करेगी कि आपको ज्ञान से छुटा के ले जाए, क्योंकि अगर आप घर पे चले जाएंगे, सेंटर नहीं आएंगे, तो सेंटर वाले घर पहुंच जाते हैं, कैसे ना कैसे ले आते हैं। और घर पे रहते हैं तो हमारी भी दिल हमें खाती है, क्योंकि भक्ति अब कर नहीं पाएंगे और ज्ञान में छोड़ नहीं सकते। तो अभी माया क्या करती है, ऐसा फंसाती है कि ये जाए तो, लेकिन केवल शरीर जाए, आत्मा ना जाए। और चेकिंग कैसे होती है, जैसे कहा गया कि व्यर्थ संकल्प चलेंगे। एक्चुअली व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं लेकिन वो मुझे बुरे लगते हैं। हर बार व्यर्थ संकल्प चलने के बाद मुझे अंदर बुरा लगता है कि मैंने क्यों चलाए, तो अभी तक बाबा को छोड़ा नहीं है। लेकिन व्यर्थ संकल्प चलने के बाद मुझे कोई अंदर फीलिंग नहीं है कि मैंने कुछ गलत किया, तो बाबा छूट गया है। कहा कि बाबा से योग नहीं लगेगा, योग नहीं लगेगा। कई बार ऐसी परिस्थितियां आ जाएंगी जो बहुत अच्छा योग लगते लगते अपने आप ही अवस्था गिर जाती है। लेकिन जो कोशिश करना नहीं छोड़ रहा है, फिर भी अमृत वेले बैठ रहा है, उसका बाबा से साथ नहीं छूटा। जिसने कोशिश करना बंद कर दिया, 2-3 दिन अवस्था जरा सी ली, अरे अब क्या करेंगे सोए के, जो 3:30 बजे उठते थे वो अब 4:30 पे उठने लग गए, तो समझ लो बाबा का साथ छूट गया है। धैर्य खोया, माना बाबा का साथ छोड़ा। हाँ, जहां हम बाबा के प्रति दिल से कोशिश करना बंद कर दें कि फॉर्मेलिटी तो करी जा रही है लेकिन दिल से करना बंद। शादियां सालों साल टिक जाती हैं लेकिन रिश्ते में कुछ बचा नहीं होता, अंदर ही अंदर पूरा रिश्ता खोखला हो चुका होता है, लेकिन शादी चलती रहती है। इसका अर्थ ये नहीं है कि उस घर में कोई बहुत सुख है। वो एक दूसरे से बात नहीं कर रहा, दूसरा पहले से बात नहीं कर रहा, लेकिन दिख रहा है कि पति पत्नी है। वैसे ही ब्राह्मण सेंटर आ रहा है, अमृत वेले भी उठ रहा है, लेकिन बाबा से कोई बातचीत, कोई शेयरिंग, कोई विशेष अभ्यास कुछ हो नहीं रहा है। केवल रूटीन फॉलो हो रहा है, दिल से बाबा के नहीं है, माना बाबा का साथ छूट गया है। लाश बची है केवल जो चल फिर रही है, बाकी साथ छूट गया है। कुछ दिन पहले कहानी आई थी मुरली में, बाबा बार बार विकारों में गिरता हूँ लेकिन आपके पास नहीं आऊंगा तो सुधरूंगा कैसे, क्या पता कौन सी पॉइंट लग जाए। अवस्था गिरी हुई है लेकिन फिर भी साथ नहीं छोड़ूंगा। वो अपने को सुधारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जिसकी वाचा ऐसी है, सुधर ही जाएंगे, बदल तो रहे ही हैं, कछु तो बदल ही रहे हैं पहले थे, अंत समय तो छूट ही जाएगा। गे गे तो की भाषा, आलस अलबेलापन, तो इसका बाप से साथ जो है छूट चुका है। जिसने ना इधर के रहता, तुम यहाँ बैठे हो, जानते हो अभी बेहद का बाप दादा आया कि आया। यह अवस्था जो तुम्हारी यहाँ रहती है वह बाहर सेंटर पर तो रह न सके। यहाँ तुम समझेंगे बाप दादा आया कि आया, बाहर सेंटर पर समझेंगे बाबा की बजाई हुई मुरली आई कि आई। यहाँ और वहाँ में बहुत फर्क रहता है, क्योंकि यहाँ बेहद के बाप दादा के सम्मुख तुम बैठे हो। अगर इस पॉइंट को ठीक से नहीं समझा तो निश्चय बुद्धि में संशय आ जाए। इस पॉइंट को इतनी ज्यादा करेक्शन की जरूरत है। बाबा ने क्या बोला कि यहाँ समझेंगे बाप दादा आया कि आया। क्या बाबा साकार रथ में जैसे पहले आता था अब मधुबन में आता है? आता है, इसमें कोई संशय नहीं है। जैसे साकार रथ में पहले आता था क्या वैसे आता है?
तरीका बदला है, 2 बार बदल चुका है। पहली बार में रथ ही बदल दिया था, दूसरी बार में अब अव्यक्त रथ है। अब साकार में कोई रथ है ही नहीं। अब ये नहीं है कि मैं शरीर में आऊंगा और तुमसे मिलन मनाऊंगा। अब है तुम भी अशरीरी हो जाओ, मैं तो हूं ही विदेही, तो तब मिलन होगा। तो ये पॉइंट आज के टाइम में खुद मधुबन पे ही लागू नहीं होता, तो ना तो ये बात अब लागू होती कि जैसा फीलिंग यहाँ है वैसी सेंटर पे नहीं हो सकती ना। बाबा ने शरीर ही क्यों छोड़ा था? ताकि मेरे को जो शरीर का बंधन है वो ना रहे, बच्चों को उठ उठ के वहां से यहाँ मिलने ना आना पड़े। बाबा ने बोला हुआ है कि मैं अभी जो है एक ही समय पर लाखों को अनुभव करा सकता हूँ। एक ही समय पर लाखों करोड़ों को अनुभव करा सकते हैं। तो शरीर छूटा है, कमरा बदला है, लेकिन हाथ और साथ नहीं छूटा है। तो अभी चाहे आप यहाँ हो चाहे मधुबन में हो, दोनों ही जगह आपको वतन जाना होगा मिलन मनाने के लिए। तो ये पॉइंट आज के समय में लगता ही नहीं है। मधुबन और सेंटर पे तो कर सकते हैं, लेकिन बाहर नहीं कर सकते। अब जैसे अब पता आज पूरा स्कूल ला रहा, हम नहीं गए क्योंकि हमें मालूम हम अपनी अवस्था नहीं बना पाते इतनी भीड़ में। चाहते हैं सम्मुख जाकर मुरली सुने। यहाँ बच्चों की बुद्धि में आया, बाबा आया कि आया, परंतु यह ख्यालात भी सबकी एक रस नहीं होगी। कईयों की बुद्धि योग तो और तरफ भटकता रहता है। अब बाबा ने क्या बोला, भले मैं साकार में यहाँ आ रहा हूँ, लेकिन कईयों की, थोड़े बहुत की नहीं, कईयों की अवस्था क्या है, बुद्धि योग बाहर भटकता रहता है। बाबा मालूम तो ही तो कह रहे हैं, कौन सा बच्चा यहाँ बैठो, कौन सा बाहर बैठो। 2:30 बजे से बैठी रही, कब गाँव में चला लेती बाबा को, कची लगा कर मुझे लगा लेती, पर देवा ना छूटा। कोई को पति याद आएगा, कोई को संबंधी याद आएंगे। बुद्धि योग एक गुरु के साथ भी टिकता नहीं। कोई विरला होगा जो स्वामी की याद में बैठा होगा। ये क्यों होता है? आप मुरली क्लास में कहें या अमृत वेले कहें या नुमा शाम कहें, तब आप बाबा को याद करने की कोशिश करते हैं। और हम खुद भी कहते हैं आप सच में कोशिश करते हैं। भले 1 घंटे में पूरा 1 घंटा ना करें, लेकिन शुरू में कोशिश हर आत्मा करती है कि इसका योग लगे उस समय। लेकिन क्यों नहीं लगता? क्योंकि जब योग लगाने का टाइम बैठने का नहीं था, यानी अमृत वेला या मुरली क्लास का टाइम नहीं था, तो दिनचर्या में जो अभ्यास करना चाहिए था, उठते बैठते चलते फिरते, वहां हम ढीले हो गए। समझा? जहां दिनचर्या में रहते हुए हमें अभ्यास करने चाहिए थे, वहां अभ्यास नहीं किए, तो फिर अमृत वेले के समय याद टिकती नहीं है, क्योंकि गाड़ी में फ्यूल भरा नहीं है दिन भर, अभ्यास नहीं किया है। बुद्धि योग एक गुरु के साथ भी नहीं टिकता। कोई विरला होगा जो स्वामी की याद में बैठा होगा। यहाँ भी ऐसे है, ऐसे नहीं सब शिव बाबा की याद में रहते हैं। बुद्धि कहाँ ना कहाँ दौड़ती रहती है। मित्र संबंधी आदि याद आएंगे। अब याद क्यों आ रहे हैं? मित्र संबंधी याद क्यों आ रहे हैं? क्योंकि दिनचर्या में जब मुझे वो आंखों से दिख रहे थे ना, मैं ये नहीं कर रहा था कि ये आत्माएं किसके बच्चे, ये कहाँ के रहने वाले, ये मैंने अपने अंदर जपा नहीं। मुझे फीलिंग क्या रही उनके लिए, मेरे। और सच कहें आपको अब जरूरत भी नहीं है उनको बार बार मेरा कहने की, वो तो अंदर पहले से ही फिक्स बैठ गया है। सही करना पड़ेगा उसको, अन्यथा अमृत वेला न आज शक्तिशाली है न कभी शक्तिशाली हो पाएगा, जब तक घर में रहते अभ्यास करेंगे नहीं। अब ऐसे तो अमृत वेले से गया, वैसे भी योग लगा वो भी नहीं लगेगा। नहीं जब लगेगा। हम उधर चल रहे हैं दूसरी तरफ लौकिक में, तो फिर बीमारी से ही नहीं। यहाँ बाप के सम्मुख रहने से बहुत खुशी होनी चाहिए, परंतु अच्छे बच्चे जो होंगे वह समझेंगे अभी तो बाप से सुनना है और कोई संकल्प आने नहीं देंगे।
संकल्प तो आएंगे, आने नहीं देंगे। अब हम किसी भी चीज को रोक तब सकते हैं जब मुझे वो चीज पराई लगे। अगर मुझे कोई चीज पराई नहीं लग रही है, हम उसे रोकेंगे नहीं। पता ही नहीं है। अगर मुझे व्यर्थ संकल्प पराये नहीं लगते हैं, तो फिर आत्मा व्यर्थ संकल्पों को रोकेगी क्यों? नहीं रोकेगी। अपने ना लगे तो रावण की जायदाद को मेरा कहना, और फिर योग भी अच्छा लगे, मुरली अच्छी लगे, नहीं लगेगी। और फिर हम में नीरसता और आ जाती है। क्यों? आत्माभिमानी नहीं है तो मुरली में भी रुचि नहीं ले पा रहे, और मुरली सुनते हैं इस वजह से अखबार भी पढ़ने में दिल नहीं लगती। उधर से उधर दिल जाने नहीं देगा ज्ञान, और क्योंकि अभ्यास नहीं है तो ज्ञान में भी पूरा चल नहीं पाते। इस असमंजस की स्थिति को ही बाबा कहते हैं कि ना एक पांव इधर एक पांव इधर, बैलेंस दोनों में से कहीं नहीं है। ऐसी असमंजस की स्टेज। अच्छे बच्चे जो होंगे वह समझेंगे अभी तो बाप से सुनना है, और कोई संकल्प आने नहीं देंगे। बाप ज्ञान रत्नों से झोली भरने आए हैं, तो बाप से ही बुद्धि का योग लगाना है। नंबरवार धारणा करने वाले तो होते ही हैं। कोई अच्छी रीति सुनकर धारण करते हैं, कोई कम धारण करते हैं, और अगर धारण हुआ ही नहीं तो अमृत वेले चाहे तो मुरली क्लास में बुद्धि टिकेगी नहीं। धारणा माना ही आज की मुरली से मैंने किया क्या। धारणा माना आज की मुरली से मैंने किया क्या, गोया यही धारणा है। कोई कम धारण करते हैं, बुद्धि योग और तरफ दौड़ता रहेगा तो धारणा नहीं होगी, कच्चे पड़ जाएंगे। जैसे कोई एक दिन आप बुद्धि के सामने लाओ, आपने ना घर में किसी से बात की, ना घर से कहीं बाहर गए, ना कुछ खास खाया पिया, उबले आलू खा लिए, ना कोई से बाहर बात की, ना कुछ किया। कैसा लगेगा वो दिन आपको? घर में कैद है पूरे दिन, कैसा जाएगा दिन? ऐसा लगेगा ना कि ये दिन तो जैसे कभी आया ही नहीं था, और ना आए, ना ऐसा दिन आया था ना आए। अब आप सोचिए, आत्मा देह भान से एक कदम भी बाहर रख नहीं पाई है। जो रोज खा रही है सेम टू सेम वही खाया, उसको क्यों अगले दिन उमंग आएगा? आप समझ पा रहे हैं? जो रोज का हमारा रूटीन है, अगर वही फॉलो होता जा रहा है तो दिल क्यों करेगा अगले दिन बाबा को याद करने का? नहीं करेगा। आज मैंने मुरली से नया अभ्यास मिला, वो करा होता, यानी कि मैंने जो पुरानी आदतें उनको छोड़ा, कदम घर से बाहर रखा है, लंका से बाहर कदम रखा है, तब तो कुछ उमंग आए, कुछ सांस आए आत्मा को। हम तो कहते हैं बांधो, जैसे ये अभ्यास नहीं करेंगे तो खाना नहीं खाएंगे, पहले ये अभ्यास होगा बाद में खाना, और खाने की प्लेट सामने आए, अभ्यास हुआ नहीं, 10 मिनट बाद खाएंगे, पहले अभ्यास। क्योंकि जब तक बांधेंगे नहीं अभ्यास होंगे नहीं हमारे, और दिन ब दिन माया का जो प्रभाव है वो ऐसा बढ़ता जाएगा, जो आप चाहोगे लेकिन चाहते हुए भी कर नहीं पाओगे। आज अपन चाहें तो ज्ञान के बहुत गहरी गहरी बातों में जा सकते हैं, लेकिन फायदा नहीं होगा ना, फायदा नहीं होगा। अभ्यास नहीं करेंगे तो ज्ञान वहाँ का वहाँ ही रह जाता है, फायदा नहीं। नंबरवार धारणा करने वाले तो होते ही हैं। कोई अच्छी रीति सुनकर धारण करते हैं, कोई कम धारण करते हैं। पता है, पॉइंट एक तो है कि पॉइंट एज इट इज याद रहना, और एक है जैसे अभी ये वाला स्लोगन था ना जो भाई ने सुनाया कि किसी पर भी आकर्षित होना माना संकल्प से बाप को तलाक देना। अब इसकी जो डिटेल है एज इट इज वो भाई जी को याद है। ये अच्छी बुद्धि है बहुत की डिटेल पूरा एज इट इज याद है, लेकिन सच कहें हमको वो डिटेल सहित याद नहीं है, लेकिन भाव उसका याद रहता है कि किसी पर भी आकर्षित होना माना बाबा को तलाक देना।
कोई भी पॉइंट मुझे याद तब रहेगा जब मुझे ये लगता है कि ये मेरे काम का है। कोई भी चीज बुद्धि को तभी याद रहेगी जब बुद्धि को ये लगे कि ये मेरे काम का है। अगर हम घर पर जाकर अभ्यास नहीं करते हैं तो बुद्धि ऐसी चीज को क्यों याद रखे जिसका दिन में यूज ही नहीं करना। घर में कौन सा सामान रखते हो जो यूज करोगे? जो साल में 2-3 बार यूज होने वाली चीजें है ना, वो भी कहाँ चली जाती हैं? ऊपर, या तो टांड पे चली जाएंगी या भंडारी बनी होती है उनमें चली जाएंगी, या तो बेड में अंदर डाल दी जाती हैं। जो रेगुलर यूज होती हैं वही आंखों के सामने रहती है। अब मुरली के पॉइंट क्यों याद नहीं रहते? क्योंकि दिन में हम उनका यूज करते ही नहीं है। तो फिर बुद्धि भी क्यों उनको याद रखे? अभ्यास, बार बार कहेंगे अभ्यास। नंबरवार धारण करने वाले होते हैं। कोई अच्छी रीति सुनकर धारण करते हैं, कोई कम। बुद्धि योग और तरफ दौड़ता रहेगा तो धारणा नहीं होगी, कच्चे पड़ जाएंगे। 1-2 बारी मुरली सुनी, धारणा नहीं हुई तो फिर वह आदत पक्की होती जाएगी। ये बड़ी डेंजरस चीज है। इसलिए बचपन के दिन भुला ना देना करके याद कर रहे थे ना। क्यों कह रहे थे? हम कोई ज्ञान में नया नया आया और उसको आदत पड़ गई एक बार कि हाँ बस मुरली सुनी और पूरा दिन जैसे बिताना है वैसे बिताया। ये आदत बड़ी नुकसान करती है आगे जाके। हमको बेआरामी होनी चाहिए इस बात से नहीं कि चलो मुरली तो सुन ली ना। मुरली सुन के दिल ठंडा नहीं पड़ जाना चाहिए। मुरली सुन के फिर दिल में और हो जाना चाहिए कि अरे आज तो हमें ये वाला अभ्यास करना है, आज तो मुझे ये वाला अभ्यास। इस भाव में हमको यहाँ से जाना चाहिए। यहाँ से निकलते टाइम आज क्या करना है अभ्यास, आज क्या करना है, आज क्या सुनाया था, ये जब तक हम अंदर नहीं रखेंगे। स्कूल काम में कोई काम की हमने सोच लिया वो ना करवा दे, एकदम ऐसे लगता है काम बेआरामी होती है हमको। बुद्धि योग और तरफ दौड़ता रहेगा तो धारणा नहीं होगी, कच्चे पड़ जाएंगे। 1-2 बारी मुरली सुनी, धारणा नहीं हुई तो फिर वह आदत पक्की हो जाएगी। इसलिए कहते हैं चाहे मुरली क्लास हो चाहे अमृत वेला हो, नींद आ रही है बैठे मत रहो, कुछ करो। क्योंकि अगर एक बार आदत पड़ गई कि बैठे बैठे नींद आने की, फिर वो आती रहेगी, आदत पड़ जाती है। जिसने उपाय किए, जैसे हम साकार ब्रह्मा को क्या देखते हैं, चोटी काटी है ना। ब्रह्मा बनने से पहले क्या स्टेज थी कि चोटी काट ली या तो चमाट लगा ली। ये क्या था कि अगर बुद्धि भटक रही है तो आदत ना पड़ जाए भटकने की। हम रोकते नहीं हैं, हम जाने देते हैं, हम बैठे रहते हैं ऐसे। अच्छा नींद आ रही है कोई बात नहीं, सो जाते हैं ना, उठो, चलते फिरते याद करना शुरू कर दो, मुरली पढ़ना शुरू कर दो, लेकिन बैठ के सो नहीं, नींद आने नहीं दो। और किसको पागल बना रहे हैं? कॉलम में लिख जाता है बुद्धि के कि हाँ अमृत वेले बैठे थे, हाँ बैठे तो थे, योग लगा कोई बात नहीं, बैठे तो थे ना। अब बाबा अंत में क्या पूछेगा, बच्चे अमृत वेले बैठते थे या याद में रहते थे? अच्छा बैठे रहे तो नंबर मिल जाएंगे ना, नींद ले रहे हो नंबर मिल नहीं मिलेंगे, लेकिन दिल को सुकून पड़ जाता है। रावण क्या चेक करता है, अमृत वेले उठे थे, हाँ उठे थे, बस। हम तो इसी बात को उपलब्धि मान लेते हैं कि उठ तो जाते हैं। मुरली सुनी थी, हाँ सुनी थी। मधुबन गए हैं, हाँ गए हैं, नींद ले गई। और ये आदत पड़ जाती है हमको। कोई टोक दे यहाँ तो नींद आ रही है तो जोन लगता है। ये बिल्कुल पता है कैसा होता है, खाना सामने आया, मैं खाना सूंघूं और वापस रख दूं, वहां पे पूछो पेट भर गया, भरेगा? जब तक अंदर गया नहीं तब तक खाना खाया नहीं, जब तक आत्मा शरीर से निकली नहीं योग लगा नहीं, योग नहीं लगा। बुद्धि योग और तरफ दौड़ता रहेगा तो धारणा पक्की, तो कच्चे पड़ जाएंगे, धारणा नहीं होगी। 1-2 बारी मुरली सुनी, धारणा नहीं हुई तो आदत पक्की होती जाएगी। फिर कितना भी सुनता रहेगा धारणा नहीं होगी। इसलिए आंखें बंद है गई, तुझे मुंह बोलेगा नहीं, कान बोलेंगे, कुछ नहीं बोलेगा, सब बंद हो जाएगा।
नहीं भाई ये नहीं है, किसी की तो आंख बंद होती है, बोलते रहते हैं। बोलता रहता नहीं वो आदत है फिर। हाँ सही बात है। हाँ सही, वो देखा है हमने, वो भी होता है। लेकिन वो बोल नहीं रहे, वो बर्रा रहे हैं। बहन भी सही कह रही है, वो बोल नहीं रहे, बर्रा रहे हैं। देखो बाबा तो यूँ कहते हैं वो ये पढ़ाई उनमें और भटकती हुई आत्माओं में कुछ खास अंतर नहीं है। वो भी गैर होश होके बोलते हैं, ये भी गैर होश होके बोल रहे हैं। बाबा तो ये कहते हैं पढ़ाई है, पढ़ाई कोई आंख बंद करके खोलना होती है। मैं सामने बैठा हूँ, आपको अच्छा नहीं, बाबा तो ये भी बोलते हैं। फिर कितना भी सुनता रहेगा, धारणा नहीं होगी। किसको सुना नहीं सकेंगे, जिसको धारणा होगी उनको फिर सर्विस का शौक होगा। वो चलता रहेगा, सोचेगा कि जाकर धन दान करूं। कौन सा धन? और ये रटी रटाई नहीं, मंथन करके उनको कैसे समझाएं, वो नए नए तरीके निकलेंगे। बाप यह भी जानते हैं सबको धारणा हो न सके, सब एक रस ऊंच पा नहीं सकते पद, इसलिए बुद्धि और तरफ भटकती रहती है। भविष्य तकदीर इतनी ऊंच नहीं बनती। कोई फिर स्थूल सर्विस में अपनी हड्डी हड्डी देते हैं, सबको राजी करते हैं। और ये भी हमको समझना है, हम जो करते हैं ना कि हमारी तकदीर में इतना ही होगा, इतना ना हो सकता है कि कोई बस मुरली पढ़ने का रूटीन फॉलो कर रहा है और वो बहुत खुश रहेगा, और दूसरा होगा कि वो मुरली भी पढ़ रहा है, वो अमृत वेला भी कर रहा है, वो सेवाएं भी कर रहा है, लेकिन फिर भी दिल खुश नहीं। कारण अगर मेरा पार्ट ही उतना है कि मुझे बस मुरली पढ़नी है, अमृत वेले उठ के बैठना है, तो मैं उतने में ही खुश रहूंगा। लेकिन अगर मेरी अवस्था गिर रही है, मुरली सुनने आ रहे हैं तो भी, यानी मैं कर तो ज्यादा सकती हूँ लेकिन मैं कर नहीं रही हूँ। ये याद रखना, थोड़ा बहुत करते हुए भी अगर दिल खुश नहीं रह रही है, माना किया जा सकता है ज्यादा, लेकिन उतना कर नहीं रहे हैं। सबको राजी करते रहते हैं, भोजन पकाते खिलाते हैं, यह भी एक सब्जेक्ट है ना। जिसको सर्विस का शौक होगा, मुख से कहने बिगर रहेगा नहीं, निकलेगा जरूर ज्ञान। चाहे संबंधी आए, चाहे बाहर वाले हो, चाहे पड़ोसी हो, कहे बिगर रहेगा नहीं। फिर बाबा देखते भी हैं, देह अभिमान तो नहीं। माना कहे जहां नहीं कहना चाहिए वहां भी कह दे, ऐसा भी ना हो बड़ बोला। बड़ों का रिगार्ड रखते हैं व नहीं, बड़े महारथियों का रिगार्ड तो रखना होता है। हाँ, कोई छोटे छोटे भी होशियार हो जाते हैं तो हो सकता है बड़े को उनका रिगार्ड रखना पड़े, क्योंकि बुद्धि उनकी गैलप कर लेती है। लेकिन हम लोग देह भान के कारण छोटा बड़ा उम्र के हिसाब से देखते हैं, ज्ञान के हिसाब से नहीं देखते कि, और ये भारत में बहुत ज्यादा हुआ है कि इनका सम्मान दो, क्यों? बड़े बूढ़े हैं। बड़े बूढ़े तो दशरथ भी थे ना, क्या किया उन्होंने? क्या किया था दशरथ ने? दशरथ फॉलो, आज दशरथ प्रशंसा करी जाती है, ग्लानि होती है दशरथ की। अपनी पत्नी से वायदा किया तो जो योग्य है उसको निकाल दिया गया, ग्लानि होती है आज तक भी उसकी। और सूर्यवंशी गाए जाते हैं कि सूर्यवंशी, लेकिन फिर भी उनका शरीर कैसा छूटा था? तड़पते हुए, तड़प तड़प के आत्मा ने शरीर छोड़ा था। पितामह कैसे थे? बड़े बूढ़े थे या जवान थे? द्रोणाचार्य कैसे थे? हमारी तो कथाएं ही इतनी वंडरफुल बनी हुई हैं कि बात नहीं पूछो। ध्रुव की कथा किस किस ने सुनी है? जो ध्रुव तारा बना, सबने सुन रखी होगी। उस छोटे से ने कितनी बड़ी सीख कायम की। अच्छा, प्रहलाद ज्यादा समझदार था या उसका पिता? अच्छा, उसने बड़ों की सुनी होती तो वो गलत हो जाता। बड़े माना कौन बड़े? जो उम्र से ज्यादा जी लिया है वो, या जिसको अनुभव ज्यादा है ज्ञान का वो? मम्मा बाबा को फॉलो करने के लिए क्यों कहते हैं? क्योंकि बाबा, चलो उम्र तो बाबा की ज्यादा है, मम्मा
और मम्मा तो बाबा से भी दिखी गई। जबकि सोचिए, जब बाबा आए हैं तो बाबा ब्रह्मातन में कितनी एज में आए हैं? मम्मा ज्ञान में आई थी तब कितनी एज थी? 16 साल। 16 साल और 60 साल। फिर भी मम्मा बाबा से दिखी गई। वही तो मम्मा कहते हैं बाबा। बाबा ने तो सोची, बाबा ने कही तरह में आए तो के जे 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 दुनिया ऐसी तो ये बनानी है। हाँ? तो बाबा ने कही के जे दुनिया मुझे बनानी है ऐसी चीज कैसे बनाऊंगा। और मम्मा ने कही कि मम्मा सोच ली। मम्मा ने, बाबा ने कोई क्वेश्चन नहीं किया। इनकी तो बड़ों का रिगार्ड रखते हैं व नहीं, बड़े महारथियों का रिगार्ड तो रखना होता है। बिना सिर्फ उम्र देखकर किसी का रिगार्ड देना आपका और उनका दोनों का सत्यानाश करेगा, क्योंकि वो भी इस घमंड, उनको कभी करेक्शन की जरूरत ही नहीं लगेगी। क्यों? उनसे कोई कुछ कहता ही नहीं है, क्योंकि उनकी तो उम्र है, तो उनकी करेक्शन कभी हो नहीं पाती। वो कोई नशीली चीज खाते थे तो 2 दिन तक उन्होंने खाना नहीं खाया, हमारी बुरी लगी थी। हाँ, बड़ों को उनका रिगार्ड रखना पड़े, क्योंकि उनकी बुद्धि गैलक कर लेती है। कितनी सर्विस करनी चाहिए। बच्चों की बुद्धि में यह तो है, अभी हम ब्राह्मण बने हैं, घर गृहस्थ में रहने से हर एक की अवस्था तो अपनी रहती है ना, घर बार तो छोड़ना नहीं है। बाप कहते हैं घर में भल रहो, परंतु बुद्धि में यह निश्चय रखना है कि पुरानी दुनिया तो खत्म हुई पड़ी है। घर गृहस्थी में भल रहो, लेकिन बुद्धि में क्या पक्का रहे? पुरानी दुनिया तो पता है, लेकिन यहाँ सेंटर पर ये बात याद नहीं रखनी पता है, हम अपने बताए भाई। यही है हमारा अमृत वेला वीक होने का कारण, हमारा मुरली क्लास वीक होने का हम कारण। बताया अपनी, अभी हम ऑनलाइन क्लास में थे तो उसमें एक पॉइंट आ रहा है ऐसे ही, कुछ पार्ट निकल आए बाहर तो हमने आवाज स्लो कर दी कि उसमें यही पॉइंट आ रहा था। तो घर गृहस्थ में रहते हमको ये बात याद रहे कि ये आत्मा है, शरीर इन्हों का भी छूटना है। आत्मा मेरी संबंधी है, शरीर से मेरा कोई रिश्ता नहीं। अगर 24 घंटे में मैंने कोई एक भी देह का संबंध निभाया, मेरा आज 100% कहा नहीं जाएगा। और हम एक नहीं, सबके साथ जो संबंध निभाते हैं वो किस आधार पे निभाते हैं? देह के आधार पे। तो फिर अमृत वेले विदेही की याद क्यों आएगी? दिन भर मैंने संबंध निभाए हैं देह के, और अमृत वेले याद किसको करना है? जो कभी देह में नहीं आता। कैसे हमारा योग लगेगा? कैसे लगेगा? पक्का करो, घर गृहस्थ में रहते देह सहित देह के सब संबंध भूलो। अपने आप भूलेंगे कि भुलाने पड़ेंगे? आप रोज क्लास में आ जाओ, हम एक ही बात रिपीट करते रहेंगे, यही करना है। ये पुरानी दुनिया तो खत्म हुई पड़ी है, हमारा अब बाप से काम है, हमारा अब बाप से काम है। उल्टा आज के समय में तो और आप समझो, नई आत्माओं को ज्ञान में लाने से भी ज्यादा आपका अटेंशन अपनी अवस्था ऊंचा उठाने में होना चाहिए। अब हमारा बाप से काम है, यह भी जानते हैं कल पहले जिन्होंने ज्ञान लिया था वही लेंगे। सेकंड बाय सेकंड हूबहू रिपीट हो रहा है। आत्मा में ज्ञान रहता है ना, बाप के पास भी ज्ञान रहता है। तुम बच्चों को भी बाप जैसा बनना है। आत्मा में ज्ञान रहता है, बाप के पास भी ज्ञान रहता है, यानी बाबा सदैव आत्माभिमानी रहते हैं। तुम बच्चों को भी बाप जैसा बनना है, पॉइंट धारण करनी है। सभी पॉइंट एक ही समय नहीं समझाई जाती, विनाश भी सामने खड़ा है। यह वही विनाश है। यहाँ बैठे हो तो बुद्धि में रखना है कि शिव बाबा अगर हमको खजाना देते हैं जिसको बुद्धि में धारण करना है। अच्छे अच्छे नोट्स लिखते हैं, लिखना अच्छा है। पॉइंट धारण करने के लिए पॉइंट बनना पड़ेगा, क्योंकि पॉइंट को ही पॉइंट धारण करना है।
तो बुद्धि में टॉपिक्स आएगी। आज इस टॉपिक पर समझाएंगे। अच्छा, बाबा ने ये ऊपर एक बहुत सुंदर सा क्यूट छोटा सा पॉइंट बोला है, यह वही विनाश है। जैसे है ना, ये वही बाबा है, ये वही मधुबन है, ये वही विनाश है। बाबा से प्यार अर्थात विनाश से भी प्यार। अच्छे अच्छे नोट्स लिखते हैं, लिखना अच्छा है तो बुद्धि में टॉपिक्स आएगी। आज इस टॉपिक पर समझाएंगे, धीरे धीरे उतरेंगे। अभी जंप लगाना है, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, इसके लिए टाइम भी चाहिए। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना। अच्छा, बाबा के मिलने से पहले हम क्या थे? बाबा से मिलने से पहले हम में जो संस्कार थे, अगर बाबा के मिलने के बाद भी मेजॉरिटी संस्कार वही बचे हैं तो हम कौन हुए अभी भी? ये बात आप समझना। बाबा के मिलने से पहले जो संस्कार हम में थे, बाबा के मिलने के बाद भी ज्यादातर मेरी आदतें वही बची हुई हैं, तो मैं कौन हुआ? तमो प्रधान ही गाए जाएंगे ना, सतो तो नहीं गाए जाएंगे। अब बाबा संस्कार बदलवाने के लिए आया था या ड्रेस बदलवाने के लिए? बाबा क्या चाहेगा? हम पहले संस्कार बदल के फिर ड्रेस बदले, या ड्रेस बदल के फिर देखी जाएगी संस्कार? आप समझो रावण की इस विधि को कि बाहर बाहर का परिवर्तन हमसे करा लिया है, लेकिन अंदर कुछ भी बदला नहीं है। और ये बहुत डेंजरस है। हम इस भ्रम में हैं कि हम ज्ञान में चल रहे हैं, लेकिन ज्ञान हम में नहीं चल रहा। बिल्कुल धोखा दे रहे हैं हम अपने आप को। कहते हैं हम सेंटर आए बिना दिल नहीं लगता। हाँ, नहीं लगेगा, क्योंकि घर पे पुरुषार्थ करते नहीं। तो एकमात्र सेंटर ही तो ये भ्रम देता है कि हम ज्ञान में वहां भी नहीं आएंगे, तो दिल को फिर वो होने लगता है। तो सेंटर आना इसकी कोई निशानी नहीं है कि हमारा पुरुषार्थ हो रहा है। अभी जंप लगाना है, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। इसके लिए टाइम भी चाहिए। काम की चमाट लगती है तो एकदम चकनाचूर हो जाते हैं, हड्डी हड्डी टूट जाती है। कोई मनुष्य अपना जीव घात करते हैं, आत्मघात नहीं, जीव घात कहा जाता है। अपने से पूछना है, हमने बाप को याद कर भविष्य के लिए कितनी कमाई की। अब एक है कि कोई ने शरीर छोड़ा, जीव घात किया। दूसरा है कि जिस संबंध में थे ना, उस संबंध को पहले इतनी कलेश करी कि वो संबंध मार दिया और बाद में शरीर छोड़ा। ज्यादा क्या बुरा है? संबंध मार के जिंदा भी रहे तो क्या जिंदा हो, संबंध अच्छे से निभाया तो शरीर भी छोड़ा तो सफल है। हम ज्ञान में तो जिंदा हैं, लेकिन मेरा बाबा के साथ जो रिश्ता है, हम उसका क्या कर रहे हैं? आप सोचिए। हम बाबा से वायदा है हमारा रोज का, देह सहित संबंध छोड़। हम कितना छोड़ रहे हैं? हमको घर पे कितना याद रहता है कि इनको भी घर जाना है। ये देह नहीं है, ये कौन है? मैं बाबा के साथ जो मेरा रिश्ता है उस पर ध्यान। बाबा रो खुले के कई तो के कहतो का कोने कोने में से ढूंढो, मैंने तुम कोने कोने में से ढूंढो, तुमने मेरी कितनी इज्जत रखी। तुमने मेरी कितनी इज्जत रखी, कितनी इज्जत रखी। अपने आप को इस भ्रम से निकालिए कि हम बाबा के बच्चे हैं। नहीं, अभी तक नहीं बने हैं। हमारी जो वफादारी है वो आज भी पिताश्री रावण की तरफ ही है। माफ कीजिएगा, चुभेगा, पर अभी भी जो पिताजी हैं वो रावण ही हैं। पूरे दिन अगर मुझ पे 24 घंटे में से 12 घंटे से ज्यादा देह भान हावी है तो मेरे पिता कौन हुए? जैसा बाप होता है वैसा बेटा होता है। अगर मेरा पिता राम है तो मेरे लक्षण देही अभिमानी होंगे। ये बहुत क्लियर हमें रखना है। उल्टा मैं तो और खतरनाक हूँ, मेरे मुंह से राम निकलता है और बगल में मैं तो और खतरनाक हूँ। जागो ब्राह्मणों, जागो। जाइए, जाओ जाओ, अपने को पहचानो।
जागो जागो, समय को पहचानो, स्वयं को पहचानो। रावण के घर में जन्म लो तो वहाँ खिलाफ जाना पड़ेगा। राम के बने हो तो रावण के खिलाफ जाना पड़ेगा। अभी भी अच्छा नहीं लगता है, अरे का जे क्रांति सी कर देते हैं रोज, मुरली सुने जाए छुट्टी करें, पर ये सच है, ये मानो। अपने से पूछना है, हमने बाप को याद कर भविष्य के लिए कितनी कमाई जमा की। तुम्हारी सर्विस तो बहुत चलनी है, तुम तो जानते हो हमारा यह क्लास कब तक चलेगा, कब तक चलेगा। तुम अभी जानते हो हम अमर बाप द्वारा सच्ची सच्ची अमर कथा सुन रहे हैं। बाबा का बाबा जी कब तक पढ़ाते नहीं तुम्हें, कब समझोगे तुम? बाबा की लास्ट क्लास कब चली? 31 दिसंबर 2017। अब बच्चों की जिम्मेवारी है, कोर्स सामने है, कितना आप करो। क्लास तो पूरी हो गई, पढ़ाई पूरी नहीं हुई है पर क्लास तो पूरी हो गई। रिवीजन भी खूब हो गया, रिवीजन भी खूब हो गया। कितनी बार हो गया। तो मुझे याद करो, पवित्र बनो, नहीं तो सजा भी बहुत खानी पड़ेगी। जैसे दधीची ऋषि का मिसाल है, हड्डियां भी सर्विस में दे दी। अपने शरीर का भी ख्याल न कर सारा दिन सर्विस में रहना, उनको कहा जाता है सर्विस में हड्डियां देना। हम सारे संसार में गाए जाते हैं, ऋषि दधीची का मिसाल है। हम अपने पूरे मोहल्ले में गाए जा सकते हैं, हम पूरे खानदान में फेमस हो सकते हैं। अरे वो जो ज्ञान में चलती हैं, उन बहन जी का, उन भाई जी का जो ज्ञान है वो तो अलग ही है। तो इतनी मीठी, इतनी प्यारी और इतनी न्यारी। सुपर हीरो बाबा बोलते हैं, बन सकते हो आप। हमारे पास ये नहीं है कि हम दधीची ऋषि जैसी पूरी संसार में गए, लेकिन हम सबके पास जो हमारा सर्कल है, हमारा पड़ोस मोहल्ला जो पार्ट में मिला है, वहां हम ज्ञान को ऐसा प्रत्यक्ष कर सकते हैं कि ज्ञान में चलना माना ऐसे पता लगी हम उनमें बैठ के उन जैसी है रहे। तो अपने शरीर का ख्याल ना कर सारा दिन सर्विस में रहना। आज हमको ये लाइन पढ़ते पढ़ते जगदीश भाई याद आ रहे हैं। उनको कहा जाता है सर्विस में हड्डियां देना। जगदीश भाई तब ना वो रिक्शे विक्शे नहीं चलते थे, बैलगाड़ी चला करती थी नीचे आबू रोड से ऊपर पांडव भवन तक आने के लिए। हमको तो आबू रोड जो स्टेशन है वहां से शांतिवन आना भी देर लगती है ना, 20 मिनट करीब बस में लग जाते हैं। क्या हम वहां से शांतिवन तक भी पैदल आ सकते हैं? रोड आना होता है बस। आ सकते हैं? बोलो। आबू रोड से शांतिवन तक पैदल पैदल। अब इसके बाद सुनो, उस समय के यज्ञवत्स आबू रोड से तलहटी तक तो आते थे बैलगाड़ी में, वहां से पहाड़ों से पैदल होते होते पांडव भवन तक पहुंचते थे। हम तो भैया 4 कोस पैदल जाते बिना चप्पल के। वो तो लौकिक था, अलग बात है। तो अब जगदीश भाई का हम आपको सुनाएं। वो पांडव भवन से सुबह सुबह नाश्ता किया, नीचे गए गांव में सर्विस करने। दोपहर में लौट के नहीं आते थे कि इतनी दूर तक दोबारा क्या जाऊंगा, और बैलगाड़ी में रुपए खर्च होंगे, और तब यज्ञ में धन उतना, तो भूखे पेट ही नीचे सेवा करते रहते थे। लौट के दोपहर का भोजन खाने आते नहीं थे। आप सोचिए कि दोपहर का खाना ही बाहर का तो खाएंगे नहीं, जो थोड़ी बहुत टोलियां कभी है वही खा ली, पानी पी लिया, पेट भर लिया। ऐसे थे आदि रत्न। रूहानी सर्विस वाले रूहानी नॉलेज सुनाते ही रहेंगे। बाबा ने आज दोनों बोला। जिस्मानी सर्विस में हड्डी सर्विस किसकी? जो सेवा करे, शरीर का ध्यान न रखे। और जगदीश भाई इतना करके किसी को सुनाते नहीं थे कि हम इतना कर रहे हैं, हमने ये किया, हमने वो किया, किसी को बोलते नहीं थे वो। हम तो जो करते हैं सो तुरंत गाते हैं, हाय हमने ये किया वो किया। तो जिस्मानी सर्विस हड्डी हड्डी जो सर्विस में दे दे,
रूहानी सर्विस, वो ज्ञान सुनाने बिगर रहेगा नहीं। जिस्मानी सर्विस सेवा करे बिना नहीं रहेगा, रूहानी सर्विस ज्ञान सुनाने बिगर नहीं रहेगा। दोनों में बाबा ने हड्डी सर्विस बताई क्या है, रूटीन वाली सर्विस नहीं, हर टाइम बिना कहे। सबसे अच्छी बात है कि तुम बच्चों का बाप से बहुत लव होना चाहिए। क्या सुना? बाप से लव होना चाहिए। बाप खजाना देते हैं, उसको धारण कर दूसरों को देना है। क्या कर? सर्विस ही नहीं करेंगे तो धारणा कैसे होगी? दिन प्रतिदिन उन्नति को पाना है, अपनी भी उन्नति करनी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति बाप दादा का याद प्यार। अच्छा, हम सबकी सर्विस ये है कि हम हड्डी छोड़ें, लेकिन बाबा बच्चों का सर्विस कैसे करता है? हड्डी में आके। हम सबका पुरुषार्थ है हड्डी छोड़ने का, बाबा शरीर धारण करता है। आप सोचो कितना बड़ा उसका भी त्याग। ये देखो कि हम 5000 साल शरीर में रहे हैं, तो हमें शरीर का भान छोड़ना है। शरीर में रहते हुए शरीर का भान छोड़ना है। उसको घर की अवस्था में रहते हुए घर छोड़कर ब्रह्मा तन में आना है। तब बाबा कहता है चुकाओ मेरी, मैंने करके दिखाया, अब तुम्हारी बारी। पहले बाबा आया ना ब्रह्मा तन में, फिर हमसे कहा है देह से देह के सब संबंध छोड़ो। तो याद प्यार आज बाबा को कैसे देंगे? बाबा को याद प्यार कैसे दिया जाए? रूहानी और जिस्मानी हड्डी सर्विस करना सिखाने वाले, दिल से हम सबकी सेवा करने वाले, ज्ञान से हम बच्चों की रोज पालना करने वाले, हम जगह ना जगह रोज अमृत वेले हमारा इंतजार करने वाले, अपनी पढ़ाई का रिटर्न की राह देखने वाले, ऐसे मीठे मीठे बाप दादा को हड्डी सर्विस करने वाले बच्चों की, बाप का इंतजार नहीं बाप के लिए इंतजाम करने वाले बच्चों की, बाप दादा को याद प्यार। ये बात अपनी बुद्धि में अब रोज बिठाओ। बच्चे, अब मैं जा रहा हूँ, चुकाओ मेरी उधारी, मैंने करके दिखाया, अब तुम्हारी बारी। सदा रूहानी सर्विस में तत्पर रहना है, पहले अपनी फिर दूसरों की। ज्ञान धन दान करके खुशी में नाचना है, खुद धारण कर औरों को धारणा करानी है। घर में भल रहो परंतु बुद्धि में निश्चय रखना है कि पुरानी दुनिया तो खत्म हुई पड़ी है। लौकिक में रहते अलौकिक वृत्ति में रहना, ये अभ्यास है। उनको देखो, उनसे बात करो, लेकिन पीछे हमेशा चेक करो क्या मुझे याद है कि ये आत्मा है। भूला है फिर याद दिलाओ, फिर भूले फिर याद। लेकिन यही अभ्यास है, लौकिक में रहो लेकिन रहो अलौकिक। बहुत मिसाल सुन लिए कमल फूल समान, अब बनो। मिसाल बहुत सुना है। घर में, ये पॉइंट साथ में पढ़ो, घर में भल रहो परंतु बुद्धि में यह निश्चय रखना है कि पुरानी दुनिया तो खत्म हुई पड़ी है, हमारा अब बाप से काम है।
ये आज बहुत सुंदर है। मेरा काम बाप से है। अरे जाने मोतियाश पानी की ना पूछी, मेरा काम बाप से है, मेरा काम बाप से है। बहुत पहले मुरली में आया था, मम्मा का भी काम है बाबा से, ब्रह्मा का भी काम है बाबा से, भक्तों का भी काम है बाबा से, दुनिया का काम है बाबा से, तुम्हारा भी काम है बाबा से। आज का सबसे बढ़िया पॉइंट है, रावण से विभीषण बनाने वाले। अपनी अपनी बुद्धि बाबा पिताश्री रावण नहीं, पिताश्री राम होने चाहिए। और अगर पूरे दिन हम देहभान में रहते हैं तो हमारे पिताजी रावण ही गाए जाएंगे, क्योंकि वफादारी तो उन्हीं की निभाई है। तो शिव बाबा, फिर इसीलिए तो सुबह हमारा दिल नहीं लग रहा है। बाप की याद आएगी ना, बाप रावण है तो उसकी याद आती है, बुद्धि भटकती है। बाप राम होगा तो उसकी याद आएगी। और वो दिनचर्या में हम खुद डिसाइड करते हैं कि अमृत वेले मुझे अपने किस पिता की याद आने वाली। अभी तो दोनों कंबाइंड चल रहे हैं, राम भी रहता है तो रावण भी रहता है। अब एक के हैं और एक ही हैं, ये पक्का करो। वरदान, सत्यता की महानता द्वारा सदा खुशी के झूले में झूलने वाले अथॉरिटी स्वरूप भव। सत्यता की अथॉरिटी, सबसे पहली सत्यता की अथॉरिटी तो यही है कि जो हो जैसे हो और पुरुषार्थ में भी मेरी जैसी हालत है, हम पहले उसको स्वीकार करें। जैसे आज ये सत्यता की अथॉरिटी का पॉइंट है कि अगर मेरा दिन देहभान में जा रहा है तो देहभान वालों का पिता राम नहीं रावण है। अगर मेरा दिन आत्माभिमान, हम नहीं कह रहे हैं कि हम आत्माभिमानी बन ही गए, लेकिन क्या मैंने कोशिश की? हम बार बार भूल रहे थे, लेकिन क्या मैंने बार बार, जितनी बार भूले उतनी बार याद दिलाया? तो हम फिर भी राम के गाए जाएंगे। लेकिन जो कोशिश नहीं कर रहा है, गलती होने के बाद भी महसूसता नहीं है तो फिर वो रावण। सत्यता की अथॉरिटी स्वरूप बच्चों का गायन है, सच तो बिठो नच। सत्य की नाव हिलेगी लेकिन डूब नहीं सकती। आपको कोई कितना भी हिलाने की कोशिश करे, लेकिन आपकी महानता से और ही खुशी के झूले में झूलते हो। आप सत्यता की महानता से और ही खुशी के झूले में झूलते हो। वह आपको नहीं हिलाते लेकिन झूले को हिलाते हैं। क्या सुना? परिस्थितियां जो आई हैं वो आपको नहीं हिलाती, लेकिन किसको हिलाती हैं? झूले को हिलाती हैं। यह हिलाना नहीं लेकिन झुलाना है। ये हिलाना नहीं झुलाना है। इसलिए आप उन्हें धन्यवाद दो कि आप झुलाओ और हम बाप के साथ झूलें। विघ्नों का आवाहन करो। कितना सुंदर है, आप आओ और हम झूलें। ये वाला झूलना नहीं, ये दूसरा हो जाता है। ये वाला झूला नहीं झूलना है, बाप की याद का झूला झूलना है। दिन में मगन, गीत गाती थी पहले माताएं, कोई काऊ में मगन, कोई काऊ में मगन, मेरा तो एक शिव बाबा, मैं तो, लेकिन गाती हैं, बने नहीं हैं। गीत खूब गाए हैं हमने, अब बनना है। और मगन का मतलब ही है दिख रहे हैं देहधारी, लेकिन देखना है देही को। महिमा तो करिए, महिमा योग नहीं बने। इसलिए उन्हें धन्यवाद दो कि आप झुलाओ और हम बाप के साथ झूलें। स्लोगन, सर्व शक्तियों की लाइट सदा साथ रहे तो माया समीप नहीं आ सकती। सर्व शक्तियां तब साथ रहेंगी जब सर्वशक्तिमान साथ रहेगा। सर्वशक्तिमान किसके साथ रहेगा? आत्मा के। ये अव्यक्त इशारे। एकता, स्वच्छता, महीनता, मधुरता, मन, वाणी, कर्म में महानता, यह 5 बातें एक एक के हर कदम से नजर आए। एकता,
स्वच्छता। अच्छा, शरीर की मन वचन की? मन महीनता। रोज नए नए अभ्यास जो पकड़ रहा है, रोज जो गहराई में जा रहा है। महीन ते महीन कौन है? आत्मा, जो भ्रकुटी से नीचे देखता ही नहीं है, वो है महीनता। मधुरता, मन वाणी कर्म में महानता। एक्चुअली एकता, स्वच्छता, महीनता ये तो है पुरुषार्थ के। मधुरता, मन वाणी कर्म में महानता ये उसका रिजल्ट है। पहले की 3 चीजें करोगे तो मधुरता, मन वाणी कर्म में महानता ये अपने आप आएगी। यह 5 बातें एक एक के हर कदम से नजर आए। एकता के लिए क्या करना है? एक बनना है और एक का बनना है। एकता अपने आप आ जाएगी। स्वच्छता, अनादि स्वरूप याद आएगा तो स्वच्छता अपने आप आएगी। अनादि स्वरूप भूलेगा, विकारी स्वरूप याद आएगा, देहधारियों को देख के पुराना संबंध याद आएगा तो अस्वच्छता नेचुरल रहेगी। और महीनता तो सुनाया ही, महीन ते महीन आत्माओं को देखो, महीन ते महीन ज्ञान के राज को जानो, महीनता अपने आप रहेगी। बाकी के जो है मधुरता, मनवाणी, कर्म में महानता ये आप ही आएंगे। अभी तक संस्कारों में जो भिन्नता दिखाई देती है उसे एकता में लाना है, और उसे एकता में लाने के लिए एक का बनना है। एकता के लिए 1-2 की राय का रिगार्ड दो, हाँ जी करके अपना विचार अवश्य दो, फिर एकता के बंधन में बंध जाओ। लेकिन हाँ, रोंग का साथ कभी नहीं देना है, वो याद रखना इस एकता के चक्कर में। ब्राह्मणों से एकता रखनी है, और जो श्रीमत के खिलाफ कार्य करे वो ब्राह्मण नहीं। यही एकता सफलता का साधन है। ओम शांति। अब सुना देंगे बाद में चलो। बाद में डेड लाइट।